तक। तो अखिलेश की मदर इधर कहीं से घास लेकर के आ रही थी और भागते भागते, चलो पत्थर से नहीं लगी, ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो अखिलेश भाई मदर का ख्याल रख रहा है। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पे ऊपर चोटियों पे बर्फबारी भी हो रही होगी, तो उससे ठंड बढ़ जाती है। अब ये समझिए क्लोजिंग डेट तक ठंड बढ़ेगी, तो कपड़े अच्छे लेके आए, जैकेट्स लेके आए। दोस्तों, सबसे पहले आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा क्यों ना अपने सम्मानित शिक्षकों, सम्मानित गुरुओं के बारे में कुछ जानकारी दें। जो एक्चुअल मीनिंग होता है शिक्षक का, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका पुलना गांव से। और कुछ ऐसा मौसम हो रखा है भाई अभी पुलना गांव में, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है खेतों में, क्या है बताएं। ये देखो फसल उगा रखी होगी और अब फसल हो भी रही है, क्योंकि 2013 के बाद बहुत कम हुआ जब हम मिट्टी डाल करके फसल उग रही है। अब पहले नहीं उगती थी, धीरे धीरे उगना शुरू हो गई है। बाकी जो यहाँ पे देखिए तनख्वाह छोड़ा भी बड़ी प्यार से निर्मल तरीके से 12 महीने हर एक सेकंड बहता रहता है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। और सभी शिक्षकों, सभी गुरुओं को दिल की गहराइयों से प्रणाम है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में चलते हैं। तो यही है, उनका सम्मान करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा क्यों ना अपने सम्मानित शिक्षकों, सम्मानित गुरुओं के बारे में कुछ जानकारी दें। जो एक्चुअल मीनिंग होता है शिक्षक का, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है, और कैसे हम डिफ्रेंशिएट, ज़्यादा अंतर तो नहीं कह सकते हैं आज के डेट में, लेकिन वो अंतर बढ़ता जा रहा है शिक्षक और गुरुओं के बीच, है ना। तो ये चीज़ हमें भी समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कुछ छोटी चीज़ें मैंने निकाली है पढ़ करके, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह शिक्षक जो आधुनिक स्वतंत्र भारत का एक प्रसिद्ध प्रतीक बन गए। आप सभी जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे के दिन, आज के दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे इंडिया में मनाया जाता है। हमारे जीवन में हम अक्सर ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमें आकार देते हैं। ये व्यक्ति हमारे शिक्षक, मार्गदर्शक या आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में 2 महत्वपूर्ण अवसर इस अमूल्य भूमिका का जश्न मनाते हैं। जो 2 दिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए गुरु और शिक्षकों को याद करने का, वो तो एक आज का दिन हो गया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और इसी से मिलता जुलता गुरु पूर्णिमा का दिवस जो हम ऑलरेडी मना चुके हैं, और उसके बारे में भी मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी। हालांकि दोनों अवसर शिक्षण की भावना का सम्मान करते हैं, परंतु वे अलग अलग परंपराओं और अर्थों से आते हैं। जहां शिक्षकों के सम्मान में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं भारत में ये 1 महीने पहले 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन के मित्रों ने उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें उनका जन्म दिवस मनाने की इजाज़त दें। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें प्रसन्नता होगी अगर उनके जन्म दिवस को शिक्षकों को याद करते हुए मनाया जाएगा। इसके बाद 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके मित्रों और उनके जो शिष्य रहे होंगे, उन्होंने उनका बर्थडे मनाने के लिए आग्रह किया, तो उन दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मैं बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करूँगा,
लेकिन जो अपना बर्थडे है मैं चाहता हूँ कि वो शिक्षकों के सम्मान और उनको याद करने का एक दिवस बन जाए, जो कि तब से और आज तक 1962 से आज तक जो है 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो गुरु को समर्पित होता है, जो एक शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं या शिक्षकों को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित हैं, जो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा कहो या शिक्षक दिवस कहो, है ना, तो उन दिनों हम इसलिए मनाते हैं जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे जगत में जो अभी संसार के गुरु हैं या हमारे शिक्षक है। गुरु पूर्णिमा में तो हम मोस्टली आध्यात्मिक गुरु जो इस दुनिया में चलने का और इस दुनिया के बाहरी ज्ञान का हमें मतलब एक आंतरिक ज्ञान, भगवान को पहचानने, गुरु को पहचानने की जो क्षमता देते हैं वो आध्यात्मिक गुरु ही दे सकते हैं। तो इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और जो भौतिक इस संसार में जो हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें जो शिक्षक होते हैं, हमारे स्कूलों के टीचर होते हैं, तो वो अलग ज्ञान हमें हमारे शिक्षकों से मिलता है और गुरुओं से हमें मिलता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो गुरु होते हैं या शिक्षक होते हैं, वे आपके माता पिता भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, गुरु या कोई भी आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकते हैं। इसमें कोई उम्र का, कोई लिंग का, इससे कोई मतलब नहीं होता। जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो वही हमारे लिए गुरु बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने हमारे मूल्यों, विश्वासों और चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस दिन सम्मान का पात्र है। आज सभी गुरुओं, चाहे वो दोस्त के रूप में गुरु हो, चाहे माता पिता के रूप में गुरु हो, चाहे कोई भी अन्य थर्ड पर्सन के रूप में गुरु हो, है ना, तो आज का दिन उन्हीं को समर्पित और उनको सम्मान देने का दिन है। तो ऐसे गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो कबीर जी की जो ये लाइन्स हैं, ये आज भी पुराने समय से आज भी इतनी ही मतलब हम इससे ना रिलेट कर सकते हैं। इनका मतलब ये है, गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, काके लागू पाई, पहले किसको प्रणाम करें, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो मतलब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले किसको नतमस्तक हो जाऊं, भगवान को या शिक्षक या गुरु को। तो उसमें ये बताया गया है, पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, शिक्षक को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं जो है भगवान से मिल पाया हूँ और उन्होंने ही भगवान की पहचान बताई है। तो दोस्तों, आज के डेट में शिक्षक, टीचर्स तो हम कहीं भी स्कूलों में एडमिशन करा के हमें शिक्षक मिल सकते हैं, लेकिन गुरु का ऐसा नियम नहीं। गुरु तभी आपको मिल सकते हैं जब सही मायने में आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान की, इस संसार से परे ज्ञान लेने की लालसा हो, तो गुरु स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको स्वयं कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा भेज देंगे। शिक्षक के साथ जब आपकी यात्रा समाप्त होती है, आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाते हो, तो एक जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी बांटते हैं कि चलो इतने अच्छे नंबर आए, ये हमने ग्रेजुएशन करी, ये करी। शिक्षक के साथ होते, जबकि गुरु के साथ जब हमारी यात्रा संपन्न होती है, हमारा जीवन, हमारा जीवन और हमारी आत्मा जश्न मनाते हैं जब हम गुरुओं की बताई हुई, सिखाई हुई बातों को लेकर चलते हैं। तो हमें एक संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति होती है, जिसमें हम भगवान का स्वरूप वाहिगुरु जी को पहचान सकते हैं, जो कि एक इस ब्रह्मांड की वास्तविक सच्चाई है। गड़ी गड़ी कोड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ, गुरु और शिक्षक कुम्हार के समान हैं, जो मुट्ठी में मिट्टी को बनाकर कुंभ बनाते हैं। गुरु शिक्षक
अपने शिष्यों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इसके लिए वे कठिनाइयों को भी झेलते हैं। गुरु अपने शिष्यों के आंतरिक हाथ में सहारा देते हैं, परंतु बाहरी दुनिया से आने वाली चोटों का सामना भी करना सिखाते हैं। इस अत्यधिक भौतिकवादी, जो कि मटीरियलिस्टिक दुनिया है और महत्वाकांक्षी दुनिया में, हमें ऐसे मार्गदर्शकों की जरूरत है जो युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखा सके और हमारे व्यक्तित्व को निखार सके। तो दोस्तों, आज का कुछ ऐसा ही था शिक्षक दिवस के दिन मेरा कहना। मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु और जो हमें मटीरियलिस्टिक शिक्षक हमारे जीवन में मिलते हैं, तो उनमें कुछ अंतर था और मैं समझता हूँ कि उनका होना भी सही है, क्योंकि शिक्षक हमें अनुशासन सिखाता है, जीवनवादी दुनिया में जीना सिखाता है, उनसे लड़ना सिखाता है। वहीं गुरु हमारी आत्मा को आध्यात्म से जोड़ करके भगवान की पहचान कराता है। तो असल मायने में इस संसार में, इस दुनिया में दोनों का बराबर महत्व है। तो शिक्षक कहें, गुरु कहें, बात एक है, लेकिन पहला स्टेप शिक्षक, दूसरा स्टेप गुरु। तो यही है, दोनों की ज़रूरत है। और एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे सभी गुरुओं को, सभी हमारे शिक्षकों को, सभी टीचर्स को प्रणाम, जिनके बदौलत आज हम कैमरे के सामने बता पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। तो भाई शाम होते ही फिर से जो है मौसम अंधेरा सा होने लग जा रहा है। मौसम ख़राब होने की वजह से हवाएं चल रही है और बादल लग रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये खाने के लिए आ रखे हैं, खा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, खा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। तो भाई शाम का टाइम है चाय पीने का, और चाय पीते हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में, है ना मिशू? मिशू, तू मिशू है? तू है ना मिशू? तू बोल मी। तो भाई पूरे सुबह से मौसम सही था और शाम को 5 बजते बजते फिर बारिश शुरू हो गई है। तो ये सिलसिला बारिश का लगातार जारी है, इसलिए आज मुझे कहीं जाना था लेकिन जा नहीं पाया। मुझे पता था भाई फिर से बारिश हो जाएगी, फिर मैं कहीं अटक जाऊंगा, जोशीमठ या कहीं दूर दराज ऐसे इलाकों में जाऊंगा तो मैं फंस सकता हूँ ऐसे बारिश में। बाइक में तो फंसना होता है, गाड़ी रहती 4 व्हीलर तब हम बरसात में भी जा सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि अखिलेश कहाँ है, अखिलेश कहाँ है। एक्चुअली जिस दिन यहाँ पुलना गांव में जो ऊपर से पत्थर आए थे ना, तो यहाँ नीचे से अखिलेश की मदर जो है चाची जी घास लेकर के आ रही थी, तो पत्थर देख के वो भागने लगी, तो पत्थर तो नीचे तक आए, तो अच्छा हुआ पत्थर से नहीं लगी लेकर के। और मतलब पत्थर आने के डर से थोड़ा भागना था बचाव के लिए, अच्छा हुआ भागे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर थे और उस चक्कर से चाची जी का पैर मुड़ गया था। मतलब जो घुटना है, जो घुटना होता है उसमें जो बाउल होता है उसके हड्डियों का, वो खिसक गया था। उसके बाद प्लास्टर लगा, देहरादून ले गए, फिर अभी ऑपरेशन भी होना है, इसलिए अभी अखिलेश शायद कुछ दिनों तक और रहेगा, फिर बीच में आएगा। और ख्याल रखने के लिए अखिलेश के सिस्टर जाएगी देहरादून, तो मतलब 1-2-2.5 महीना लग जाएगा टोटल कम्प्लीटली प्लास्टर निकलने के बाद। ऑपरेशन भी होना है अभी, क्योंकि 1 महीने पहले आए थे यहाँ से पत्थर और पूरे नीचे तक। तो अखिलेश के मदर इधर कहीं से घास लेकर के आ रही थी और भागते भागते, चलो पत्थर से नहीं लगी, ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो अखिलेश भाई मदर का ख्याल रख रहा है, टेक केयर करने के लिए देहरादून में है, हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से वो यहाँ नहीं है। तो भाई आज फिर कृष्णा भाई की दुकान पे चलते हैं। यहाँ पे लगातार हो रही है बारिश, बारिश की वजह से बढ़ रही है ठंड। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यात्रा पे आ रहे हैं तो भाई कपड़े बिल्कुल अच्छे गर्म लेकर के आए, कभी भी ठंडा पड़ सकता है।
और हो सकता है श्री हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पे ऊपर चोटियों पे बर्फ़बारी भी हो रही होगी, तो उससे ठंड बढ़ जाती है। अब ये समझिए क्लोजिंग डेट तक ठंड बढ़ेगी, तो कपड़े अच्छे लेके आएँ, जैकेट्स लेके आएँ, टोपी लेके आएँ, शू अच्छे से लेके आएँ, और बाकी छाता रेनकोट तो खैर यहीं यात्रा मार्ग में आपको मिल जाता है, बट प्रिकॉशन ज़रूर रखें। और मैं तो यही बोलता हूँ भाई, आजकल ठंड का टाइम है, थोड़ा हल्की फुल्की बरसात का टाइम है, टू व्हीलर में आओगे तो बड़ी परेशानी है भाई, है ना। टू व्हीलर में परेशानी होती है, फोर व्हीलर में आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं पे मतलब भीगोगे नहीं, बचे रहोगे, सामान आपका बचा रहेगा। यहाँ पे कृष्णा भाई अभी फ्री हुए हैं और फ्री होकर के ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, घुमक्कड़ी उत्तराखंड करके। कोशिश तो लगातार जारी है और मोटिवेट भी होंगे। और ये श्री हेमकुंड साहिब नहीं जा पाएंगे क्योंकि यार उनकी दुकान यहाँ पे है, उसी को कृष्णा भाई को ही दुकान की देखरेख करनी होती है। वहाँ पे चाय बनाना, खाना बनाना और कुछ भी है देखना होता है। 1 महीने की और यात्रा आप समझ सकते हैं 2024 की है, अभी उतना काम इन्होंने ही करना है। तो इसलिए श्री हेमकुंड साहिब हो सकता है क्लोजिंग डेट के दिन आ जाए, बाकी उससे पहले इम्पॉसिबल है। कुछ दिनों पहले ये गए थे, आधे महीने पहले, अपने मदर और अपने भाई को दर्शन कराने के लिए श्री हेमकुंड साहिब। उस टाइम वो ब्लॉग नहीं बनाते थे, नहीं तो आप देख सकते थे। तो यही है, बाकी सपोर्ट करें। आपको थैंक गाँव के भी अलग अलग दृश्य, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के पूजा वगैरह और पहाड़ियों के दर्शन, स्नोफॉल के टाइम पे दर्शन कराएंगे। और भाई किसी भी दिनांक या डेट पे आप यात्रा श्री हेमकुंड साहिब के लिए आ रहे हो तो गूगल पे सर्च करना वेदर ऑफ श्री हेमकुंड साहिब, वेदर ऑफ पुलना विलेज, वेदर ऑफ गोविंद घाट, और आपको 8-10 दिन का एक आइडिया मिल जाता है, ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि रेन कितनी है, कितने दिन मौसम साफ़ है और क्या क्या चीज़ें हैं। उससे आप आइडिया और प्लान ज़रूर करें यात्रा के लिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो भाई घर पे भी आ गया है, थोड़ी बहुत बरसात है, मौसम खुल रहा है बारिश के बाद, जो कि अच्छी बात है। देखो इतनी सुंदर लग रही है अभी गोविंद घाट वाली जो पहाड़ियाँ हैं, सुंदर से चमक रही है। और गांव का कुछ ऐसा माहौल है। सब लोग अभी नंदाष्टमी के कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस बार नंदाष्टमी में बहुत कम गाँव के लोग शामिल होने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जो परिवार हैं उनमें कोई ना कोई किसी के परिजन जो हैं गुजर चुके हैं बीमारी की वजह से, कुछ और वजह से। 2 फैमिलीज़ के अब जिनके रिलेटिव्स रहते हैं वो लगभग 1 महीने तक नंदाष्टमी कार्यक्रम में आ नहीं सकता है, तो इस वजह से काफ़ी कम मात्रा में भीड़ रहेगी। बाकी लोग, आप लोग आमंत्रित हैं, आइए नंदाष्टमी के कार्यक्रम में और आशीर्वाद लीजिए माता नंदा जी का। तो कुछ ऐसा है माहौल, और इसी के साथ ब्लॉग की भी समाप्ति कर देता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।